खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान ठीक हो जाता है, अगर दिमाग में पके तो ठीक इंसान बीमार हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मांगीलाल। एक गुरुजी की छोटी सी कहानी आपके सामने लेके, तो आप ज़रूर देखना मांगीलाल फेसबुक और यूट्यूब पे। तो एक गुरुजी एक आश्रम में बहुत सारे चेले उनके साथ रहते थे, 20-25 चेले रहते थे। तो एक उनमें से चेला एक ऐसा था कि डेली गुरुजी को आके पूछता था, गुरुजी कि मेरी बहन की शादी है और आपको भी चलना है और मेरी बहन की भी शादी है, ऐसे कुछ रोज़ वो कहता था। तो जैसे तैसे ही वो दिन नज़दीक आने लगे अपनी बहन की शादी का, तो गुरुजी को फिर वो जाके पूछता था शाम को सुबह। जब गुरुजी ने मुड़ के कुछ भी जवाब नहीं दिया, फिर जैसे जैसे नज़दीक आते थे तो फिर एक बार और पूछा। गुरुजी वो क्यों पूछता था, किस लालच थी उनको, थोड़ी कुछ मतलब लालच की वजह से पूछता था कि कोई मतलब ये जो संदा है कुछ जो आता है मतलब मंदिर में सड़ा हुआ संदा, ये इसकी लालच में वो गुरुजी से आराधना करता था कि कुछ ये मुझे गुरुजी अपनी पल खोले तो मुझे कुछ देते। तो गुरुजी के पास गया तो गुरुजी से बोला, गुरुजी कि मुझे पूछा गुरुजी कि आपको चलना पड़ेगा, मेरी बहन की शादी है। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा तुम जाना है तो जाओ, मैं किसी शादी में आता जाता नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऐसे कर करके वही दिन आ गया जो उस दिन उसको छुट्टी करनी थी। तब चेला गया गुरुजी के पास और बोला, गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दीजिए और मैं जा रहा हूँ और आप भी चलिए। तब गुरुजी ने बोला कि बेटा जा रहे हो अच्छी बात है, आप आराम से जाना, जो मैं ये 5 अनार दे रहा हूँ आप ये ले जाओ, जो अपनी बहन की शादी धूमधाम से हो गई। जब चेला रवाना हुआ तब गुरुजी ने फिर से दोबारा बोला कि बेटा अकेला क्यों जा रहे हो, 2 और आदमी को ले जाओ, यहाँ पे बहुत इंसान है, आप अपने काम में हाथ बढ़ाएगा और जो भी होगा धूमधाम से अच्छे से शादी करेंगे। तब वो लोग वहाँ से निकल गए। जब कुछ दूर गए आश्रम से, तब उस बहन के भाई ने चेले दूसरे जो उसके साथी थे उनको बोला कि गुरुजी के यहाँ हम धूमधाम से वहाँ तन मन धन सब शरीर अर्पण करके हम वहाँ काम करते हैं, गुरुजी की सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं हम, लेकिन गुरुजी ने हमको कुछ नहीं दिया। जब उन चेलों ने कहा थोड़ा धीरज रख, भरोसा रख, सब कुछ हो जाएगा, सब अच्छा होगा, ऐसे कह के वो चल पड़े। धोरा धरती था, पहले का ज़माना था। जब धोरा धरती में गुजरते गुजरते एक गांव नज़दीक आ गया। उस गांव में कहीं एक जगह पर विश्राम किया, आराम से बैठे। तब राजा के कुछ सिपाही वो घूमते घूमते वहाँ बस स्टेशन पे आ गए और ज़ोर ज़ोर से बूम मारे कि पूछ रहे थे किसी के पास अनार है रे, अनार है रे, अनार है। तब उस गुरुजी के चेले ने जाके पूछा, भाई साहब आप अनार को क्या करोगे, इतनी ज़ोर से आप अनार अनार कर रहे हैं। जब उस सिपाही ने कहा उस चेले को, देख भाई यहाँ हमारे राजा साहब हैं, उन राजा साहब की लड़की बीमार हो गई और जो डॉक्टर साहब है उन्होंने कहा कि इस बच्ची को अगर अनार के साथ दवाई दी जाए तो वो बेहतरीन बहुत जल्दी स्वस्थ होगी। तब उन तीनों चेलों ने राजा के दरबार में गए और राजा को वो अनार लेके आए थे, अनार दिए। जब राजा उस लड़की को दवाई के साथ अनार खिलाया और दवाई खिलाई, वो स्वस्थ हो गई और राजा बड़े खुश हुए और उस तीनों लड़कों को
एक जगह बैठा के अच्छा सम्मान किया, मतलब सम्मानित किया, और उस लड़के को इतना आभूषण, धन, सोना, पैसा, ईमान इतना दिया, हद से भी ज़्यादा। तब वो लड़का शौक गया कि भगवान ने, गुरु महाराज ने हमारे को सिर्फ 5 दाड़म दी, और 5 दाड़म की मुझे कितनी बेनिफिट मिली। तब वो अपने घर पे गए, पहुँचे, शादी किया, सब कुछ। जब बहन अपने भाई से विदा हो रही थी, अपने घर से विदा हो रही थी, भाई से मिली तो आंख में आंसू थे। तब वो सोच रहा था कि गुरुजी के बारे में कितना मैंने सोचा, उन उल्टा पादरा, लेकिन उसे ये 5 अनार इतना कुछ करके अपनी बहन की शादी धूमधाम से करवा दी। तब उससे पता चला कि कुछ विश्वास ने भरोसा रखना चाहिए। जब कहते हैं हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। कहानी छोटी है, लेकिन दोस्तों इसका उपसार बहुत लंबा है। हमें उस पर भरोसा होना चाहिए जिसने हमने इस दुनिया में भेजा है। हमसे अच्छा उसका प्लान होता है, लेकिन दिक्कत ये होती है हम स्वीकारना नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये होती है हम अपने बारे में सोचना चाहते हैं। दिक्कत ये होती है हम अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे होते हैं और कोस रहे होते हैं। उसे कोसना बंद कीजिए, बस उस पर विश्वास कीजिए। लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा, चमत्कार भी होगा, लेकिन सबसे पहले अपने आप पर और उस पर भरोसा करना होगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय गौ माता की। आज की कहानी इतनी, फिर मिलते हैं हर रविवार शाम 7 बजे एक नई कहानी के साथ। आपका भाई मांगीलाल। जय हिंद।